मेरे पिया की महबूबा पार्ट 12। जब से मैं अंशुल से मिलकर आई थी, मानो मेरे पंख लग गए थे। मैं भविष्य के सपने देखने लगी थी। विदा होते वक्त अंशुल ने मुझसे कहा था कि वह जो भी कर रहा है वह हमारे भविष्य को खूबसूरत बनाने के लिए तो कर रहा है। उसकी सारी मेहनत का सिर्फ एक ही कारण था और वह थी मैं। देख ईशु, मैं अपनी तरफ से तेरे पापा की कसौटी पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अब प्लीज़ तू भी मेरा हाथ बटा देना। उसने रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अगर पापा तुझे पसंद नहीं करेंगे तो? मैंने तुझे बता दिया है कि मेरे पापा बहुत ही सख्त मिजाज के इंसान हैं और उनके अपनी ज़िंदगी के कुछ नियम है, कुछ उसूल है जिनसे उनको कोई डिगा नहीं कर सकता। उसे मैंने अपनी मजबूरी बताई। कोई कितना भी सख्त हो, लेकिन अगर उनको सही तरीके से मनाया जाए तो कभी ना कभी तो मान ही जाते हैं ना। पिक्चर में नहीं देखा क्या? अंशुल ने मुस्कुरा कर कहा। हमारी ज़िंदगी कोई पिक्चर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी मम्मी से बात कर सकती हूँ। पापा से बात करने की मेरी तो क्या, मम्मी की भी हिम्मत नहीं है। तू समझता नहीं है यार, मेरे घर का माहौल। मैंने उसे एक तरह से नकारते हुए कहा। अच्छा चल, अब इतना अच्छा मूड है उसका तिया पाचा मत कर। मैं अपनी मंजिल की तरफ कुछ सीढ़ी और चढ़ गया। यही सोचकर मुझे खुशी हो रही है। और देखना तू, मैं जो सोचकर बैठा हूँ ना, वह करके ही रहूँगा, कहकर अंशुल ने बड़ी संजीदगी से मुझे देखा। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार के साथ साथ अपने प्यार को पाने के जुनून को देखकर मुझे अपने ऊपर गर्व हुआ कि मैं किसी इंसान के लिए इतनी महत्वपूर्ण हूँ कि वह मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। मन ही मन मैंने निश्चय किया कि मैं हर कदम पर अंशुल का साथ दूंगी। आज तक मैंने अंशुल को हमेशा प्रोत्साहित ही किया है, लेकिन इतने पर भी अकेले अपने दम पर अगर अंशुल यहाँ तक पहुँच सकता है तो मेरे प्रोत्साहन से वह काफ़ी आगे जाएगा। मैंने अपनी पढ़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुझे एक बात अंशुल ने अच्छी तरह समझा दी थी कि जब तक हम अपने पेरेंट्स को अपने आप को प्रूव नहीं करके दिखाते, तब तक वह हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करते। अपने सपनों को सिर्फ बताना ही नहीं होता, बल्कि जीना पड़ता है। और जब हम अपने सपनों को जीने लग जाते हैं तो उन सपनों को पाना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हम उन्हीं सपनों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और यही मैंने किया था। मैं अपने अड़ोस पड़ोस की लड़कियों को नौकरी के लिए घर से बाहर जाते देखती थी। यह एक ऐसा बदलाव था जो पिछले 2-3 सालों में बहुत जोर पकड़ गया था। उससे पहले ज़्यादातर लड़कियां अपना कोर्स खत्म करके शादी के बाद ससुराल चली जाया करती थी, परंतु इन दिनों कॉलोनी की काफ़ी लड़कियों को नौकरी करते देख मेरे अंदर भी ऐसा ही कुछ करने का जुनून जाग गया। मम्मी, मैं भी नौकरी करूँगी। मैंने एक दिन अपना इरादा मम्मी के समक्ष जाहिर भी किया था। कौन सी नौकरी? तुझे कौन दे रहा है नौकरी? आश्चर्य से मम्मी के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए थे। मैंने किचन में अपनी प्लेट रखी और बाहर आ गई। आटा सने हुए हाथों से मम्मी भी मेरे पीछे पीछे किचन के दरवाजे तक आई और पूछा, अरे बता ना, कौन सी नौकरी? अरे मम्मी, मैं कोई भी नौकरी कर लूँगी। जरूरी नहीं कि जो इंजीनियर है, डॉक्टर होते हैं, उन्हीं को नौकरी मिलती है। हम जैसे ग्रेजुएशन करने वालों को भी नौकरी मिल जाती है। हाँ, उनकी तरह बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी, पर अपने गुजारे लायक तो मिल ही जाएगी। मैंने मम्मी को समझाया। हाँ, कह तो तू सही रही है। पता नहीं तेरे पापा मानेंगे कि नहीं। आज तक हमारे खानदान में किसी लड़की ने तो नौकरी की नहीं है। तेरे पापा को लड़कियों का नौकरी करना पसंद नहीं है। मम्मी अपने ही ख्यालों में गुम बोले जा रही थी। लेकिन उन्होंने आपसे तो कई बार बोला है कि आप नौकरी कर लो। वह तो आपकी ही इच्छा नहीं है नौकरी करने की। मैं होती तो इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देती। मम्मी जी के विचारों को कुदेरते हुए मैंने कहा, मुझे शौक नहीं है नौकरी का।
ज़्यादातर मैंने देखा है जो औरतें नौकरी करती है उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, वह घर की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। मुझे इतना सब रिस्क नहीं लेना है, मुझसे दो दो काम होंगे भी नहीं, मजबूरी जताते हुए मम्मी ने कहा। लेकिन मैं नौकरी जरूर करना चाहूँगी। जो नौकरी करती है ना, उनको घर में एक अलग ही इज्जत की नज़र से देखा जाता है। पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है मम्मी? क्या आपको शौक नहीं कि आपके अपने पैसे हो, आप अपनी मर्जी से खर्च कर सको? आंखों में रंगीन सपने सजाए हुए मैं खोई सी गई। पति का पैसा भी तो अपना ही पैसा होता है, हम लोग अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। मम्मी ने भी तर्क दिया, आखिर वह पैसा तो होता है पति का। उस पैसे को अगर आप सिर्फ अपने शौक के लिए खर्च करना चाहो तो अंदर ही अंदर एक हीन की भावना आ जाती है कि इस पैसे से परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना जरूरी है, ना कि मेरे शौक पूरे करने जरूरी है। हार ना मानते हुए मैंने भी अपनी दलील दी। इतनी शौक हमारे कहाँ है? आजकल तुम बच्चों के तो रोज निराले शौक निकलते हैं, इसलिए तुम्हें और पैसा चाहिए। हम तो जितना मिल जाए उसी में गुजारा कर लेते हैं। मम्मी ने वही अपना पुराना राग अलापा। मैं अपनी इच्छाओं को मार कर नहीं जीना चाहती, सिर्फ शौक पूरे करने के लिए ही नहीं, घर में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने में पति का हाथ बटा सकूं, इसलिए मैं कमाना चाहती हूँ। मैंने गर्दन उठाते हुए अकड़ कर कहा। बहुत अच्छी बात है, चल अब उठ, जल्दी कर, ये गोभी काट दे, तेरे पापा आते ही होंगे। जब नौकरी मिलेगी ना, तब का तब देखा जाएगा। अब से सपने मत देख। मेरे हाथ में चाकू और गोभी का फूल पकड़ाते हुए मम्मी ने सपनों की दुनिया से धरातल पर ला पटका क्रमशः। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।